यही तो इंजीनियरिंग है। जी बिल्कुल, इतने साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व किए चलें हैं, इसी जी, वजह से अब हम नहीं है। जब ये मिक्स कर लेंगे इसको, मुबशर पुत्र आयते कमाल कर देते आई स्वाद आवेला रोटी का। ये आप ये कह रहे थे, ये फेंटना होता है बीट इसको। करना होता है इसको। चल बीट कर ले। मैं इसको काटता तो शायद मैं छिलके ना काटता, हल्का सा रब करता ऊपर से। मैं बिल्कुल ना करने देता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। एक इंडस्ट्रियल टूर पे निकले हुए हैं और रास्ते में स्टे किया है। और आज टेक्निकल वीडियो नहीं है, आज हम इंजीनियरिंग करेंगे कि चिकन कैसे बनाते हैं। चिकन कढ़ाई बेसिकली कैसे बनाते हैं। हम एक्चुअली थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करेंगे, अचार गोश्त बनाएंगे। हॉस्टल के दिनों की याद आ गई है। कभी एक बार यूटी में हम मेस में नहीं जाते थे, खुद खाना बनाते थे। सो आज हम बनाएंगे। भाई साहब ये ज़रा साफ़ तो करके देना। ठीक है, मुझे ये बता दें, हमने जो दोनों मुर्गियां ज़िबा की हैं तो उनको हमने इस पे टांगना है कि इस पे टांगना है? मुर्गियां जिम्मा की है, ले लेनी की है। इसको रखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप खुद भी हैंग ऑन हो सकते जाया हैं। करें भाई, ये छुरी टाइम ना जाया छुरी करें, नीचे धो करें। के लेके आए। छुरी को काइंडली नीचे लेके कर आए। लें। ये इनमें से आपको एक सिलेक्ट करें जिस पे आपको हैंग ऑन किया जा सके। मुझे हैंग ऑन नहीं होना, ये मुर्गे नहीं, ये ले ले हैंग ऑन करने के लिए। ये अब हम आ गए हैं धोने इसको। अच्छा सा धोना है इसको, अच्छा सा साफ सुथरे पानी से इसको 2-3 चक्कर, वो कहते हैं गोते खिलाने हैं इनको। जाहिर साहब गोते ही खिलाते हैं ना इनको। अच्छी तरह से साफ करना है भाई साहब, ऐसा ही समझे कि आपकी मिसेज साफ कर रही है अच्छी तरह से। वो तो झूठ है फिर। ले आए, ले आए, ले आए, ले आए। अभी थोड़ा सा और मोहम्मद जाहिद साहब, इसमें इंजीनियरिंग तो हमने डाली नहीं है अभी। आज हम इसकी प्रॉपर देखो, इंजीनियरिंग हम करेंगे। ऐसे घुमा के इसको अच्छा सा धोना है और इनको इतना सारा हमने पानी ज़ाया किया है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। तो भाईजान, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस माथे पे गोली मार दो। इस टमाटर के हमेशा 2 पीस किए जाते हैं, ना 3 ना 4। इसके ऐसे आपने 2 पीस करने हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट भाई साहब, बस 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 एक बस। मिनट, 1 मिनट दे दे भाई, 1 मिनट प्लीज। ये ऊपर से इनकी गर्दनें उतार दें, आपकी वो मेहरबानी। इन्हीं में विटामिन होते हैं भाई साहब, गर्दनें निकाल दें, ये जरूरी छोड़ दें। प्लीज। ये आपने 2-2 पीसेस करने हैं। पहले गर्दन उतारने के बाद न्यूटन ने अपने 3rd कानून में भी यही बताया था कि आपने 2-2 करने हैं, 2-2, क्योंकि एक एक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन होगा। एक्शन मेक रिएक्शन। यस, बस गर्दनें उतारने की जरूरत नहीं है। वो मैं उतार लूंगा, और मुझे सारे विटामिन गर्दन मुझे बहुत उतारनी आती है। आप जैसा कोई गर्दन, सॉरी, टमाटर की गर्दन। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, इस जो मिर्च है इसके हमने 2 टुकड़े करने हैं। पार्ट 1 हमारा था, हमने टमाटोज की कटिंग, टमाटर जायका, टमाटोज। ओके। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में ये चिल्ली है, मिर्च है, इसकी कटिंग करनी है। साइंटिफिक तरीका इसका ये है कि आपने सेंटर से इसकी 2 टुकड़े करने हैं, लेकिन एंड तक नहीं करने, ऐसे आपने करते रहना है। मैं आपको देता जाता हूँ, आप मुझे देते जाएं और आपको और मैं इसको काटता जाता हूँ। तो ये एक अच्छा साइंटिफिक तरीका है मिर्च को काटने का। इससे जो लज्जत आएगी शायद वो इसके टुकड़े करने से नहीं आएगी। अच्छा, अज्यूम करें कि ये किसी नापसंदीदा शख्स की गर्दन हो, तो आप किस फिलहाल तो अगर आपकी गर्दन हो तो मैं ऐसे ही काट दूं। खत्म, बाय टाटा। आप ही नापसंदीदा लग रहे हैं। ये मेरी रेसिपी के अंदर आपने डिस्टर्बेंस नहीं बनना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये कोई यूट्यूब, कोई टीवी चैनल, कोई मसाला टीवी आपको ये नहीं बताएगा कि साइंटिफिकली इसको ऐसे काटना चाहिए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है काटने की? ये भाई ब्लड के फ्लो को अच्छा करती है, इसको ऐसे खाया जाए तो। ये इंजीनियर मोहम्मद जाहिद साहब फरमाते हैं अपनी बांगे दरा में कि अगर इसको हम 2 टुकड़े करें तो ये ब्लड फ्लो की सर्कुलेशन अच्छा कर देती है। बिल्कुल ऐसे। 4 करें तो क्या होगा? 4 करें तो भाई क्लॉट्स बन जाएंगे ब्लड के अंदर। सो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। हमने ये जो मिर्चें थी इनकी कटिंग की है, आपको बता दिया कि कैसे कटिंग करनी है। अच्छा, अब ये हमारा तीसरा स्टेप था कि हमने ये अदरक को कैसे छीलना है। छीलने के बाद हमने इसको कूटना भी है उस कूंडी डंडे के अंदर। तो जाहिद साहब, ये देखो, अदरक को ऐसे प्यार से धीमी से हाथ रख के छीलते होते हैं ताकि ये छिलके जो है ना आपकी अफादियत के लिए रहें। बड़े एसेंशियल विटामिन होते हैं इन छिलकों के अंदर, लेकिन लोग इसको काट देते हैं जस्ट लाइक ख्वाजा साहब जी। अगर मैं इसको काटता तो शायद मैं छिलके ना काटता, हल्का सा रब करता ऊपर से। मैं बिल्कुल ना करने देता।
क्योंकि ये चाइनीज़ अदरक है तो इसके छिलकों को उतार देना चाहिए। थोड़े थोड़े आपके कहने पे रहने भी देते हैं ऐसे करके। उतारे उतारे उतारे। ये देखें ना, हमारी वीडियो का चौथा एसेंशियल पार्ट है कि हमने इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कानून के तहत उतारना है इसका छिलका, और बड़े प्यार के साथ। मोहम्मद जाहिद साहब एक थोड़े 2-4 आप ही पकड़े ना प्लीज़, ले लें। तो इसको उतारने के बाद हमने इनको लहसुन और अदरक को मिलाना है आपस में, जैसे दो दोस्तों का मिलाप होता है ऐसे। और उसके बाद हमने इनको क्या करना है भाई साहब? न्यूटन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसको आप थोम पे अप्लाई करेंगे। लेसन भाई साहब, प्लीज, और वो भी चाइनीज। हाँ, चाइनीज लेसन। सब अब क्या करने जा रहे हैं? ये जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये हम इसको क्रश करेंगे। और कूटना होता है? चलिए, Sorry। कूटना हो जाए या क्रश हो जाए, इसको हम बेसिकली किस थ्योरम के तहत आप क्रश इसको करेंगे। कूटने जा रहे हैं? ये आओ वो प्रिंसिपल है। आओ भाव प्रिंसिपल। ये केमिस्ट्री में है खाई साहब, केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी नहीं हुई है। पढ़ी हुई है आप डिप्लोमा है, आपने केमिस्ट्री कहाँ पढ़ी हुई है खाई साहब? सर, फिर भी पढ़ी हुई है। अप्लाइड केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री कहाँ होती है? होती है मोहम्मद। ये दिखाएं जी, इसको इस तरह क्रश करना आपने। आपने दोरी की तबाही निकाल दी है सारी। ये मोहम्मद जाहिद साहब ये दिखाएं जी, अच्छे से कूटें प्लीज। ये देखें, इसका रह कुछ नहीं गया, सारा कुछ ये आओ क्रश भाव हो में गया। उसने ये कहा था कि अच्छे से कूटना है। आओ भाव प्रिंसिपल ये बिल्कुल भी नहीं था, ये ऐसे था। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाने लगे। अब हम बंदा ना पार्ट टाइम सरदाई बनांदा। कैसा लगा मेरा मजाक? ये ऐसे था। आओ भाव बेचारा अपनी कब्र में तड़प रहा होगा जैसे आप कर रहे थे उसके साथ। तो 2 चिकन के लिए आपने 20 ग्राम के अचार गोश्त के 3 साशे यूज़ करनी है, 3 पैकेट्स यूज़ करने हैं। एक हमने खोल के इसमें डाल दिया, खासा खोलें ज़रा। दूसरा भी इसमें डालेंगे, जो तीसरा है वो नेक्स्ट आपको बताएंगे कि वो किस पॉइंट पे, किस मरहले पे आपने यूज़ करना है। जी आप घर में भी बना सकते हैं। इसमें कुलवंजी होती है, गरम मसाला होता है, ज़ीरा होता है, लाल मिर्च कुटी हुई होती है। उसके अलावा इसके अंदर और भी आमचूर होता है। लेकिन बेहतर है कि आप ले लें किसी अच्छी ब्रांड ये घर में भी ख़वातीन बना सकती हैं। तो तीसरे के लिए हम जाएंगे, जब हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे तो उसको उसमें उसी मिसाले के साथ ही उसकी मैरिनेशन हो जाएगी। राइट नो हमारा ये मिसाला जात तैयार हो चुके हैं। और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जाहिद साहब, हमने प्याज नहीं लिया। यही तो कमाल है, ये हमारी तो इसकी नींव है रेसिपी कि ये वो अचार गोश्त है जिसके अंदर प्याज यूज़ नहीं होंगे। 99% लोग प्याज यूज़ करते हैं, लेकिन अब इसका जो टेस्ट ही विदाउट प्याज बनना है। जी यही तो इंजीनियरिंग है। जी बिल्कुल। इतने साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व किए चलें हैं, जी, इसी वजह से नहीं है। अब हम जाते हैं चिकन की तरफ। उसको अच्छे से साफ़ करते हैं। चिकन ही अभी हमने लेमन यूज़ करना है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। उसके बाद हम चिकन की तरफ जाना है। इधर लेमन कहीं। ये करेक्शन करने का आपका शुक्रिया। ये हम आपकी तिजोरी से लेमन निकाल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई बहुत हेल्दी लेमन नहीं मिल सके, बट जो है सो है। और ये हैं देसी, ये घर के हैं जी, यहाँ पे घर में लगे हुए थे ये वाले। ये मैंने देखिए, जैसे हम अपनी बजरी और सीमेंट और रेत मिक्स करते हैं ना, सिविल सिविल। इंजीनियर देखें, मोहम्मद जाहिद साहब देखें। ये मैंने इसमें ना स्प्रिंकलिंग करनी है बेसिकली। आपने इसको निचोड़ना है आपने लेमन को इसके अंदर। मुझे काट के दे जरा, मैं दिखाता हूँ ये कैसे ऐसे करना है। काटना है। ये बेसिकली इसको ऐसे करना है। ये भी एक डिफरेंट चीज़ है, बट टेस्ट इसी से बनेगा इसका। अगर आप ये इस गैप में डाल दें तो कोई कबाहत तो नहीं होगी? अल्टीमेटली तो खाई साहब साथ मिक्स हो जाना, जहाँ मर्जी डालें। वो आपको पढ़ाएंगे। सो ये एक डिफरेंट चीज़ है, बट इसका टेस्ट ऐसे ही बनेगा। अब आपने ये स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं जैसे जैसे हम कर रहे हैं। कोई भी स्टेप आपने आगे पीछे नहीं करना है। अच्छा, इनकी क्वांटिटी आपने लेमन्स की कितनी रखी है जाहिद साहब? क्वांटिटी खाई साहब इतनी हो कि ये एक मिक्सचर बन जाए ये वाला। अच्छा,
नहीं, यानी कोई एक specific नहीं सॉलिड है। और लिक्विड एक मिक्स बन जाए, सॉलिड और होमोजीनियस हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं। होमोजीनियस हो जाए। होमोजीनियस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर, जी, ये कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, खाली कोवेलेंट बॉन्ड भी चल सकता है वैसे तो। हाँ, ये जो इसके अंदर इसके बीच हैं ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे इसके। अगर ये विदाउट बीच होता तो ये कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप ये है, ये हमने इसमें लेमन को मिक्स किया, उसके बाद हमने इसको भरना है चिल्ली को इस मसाले के साथ, इसको मिक्स करने के बाद। बट अगर आपके पास लेमन कम है तो आप इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा आप इसमें दही डाल लेंगे। अच्छा जाहिद साहब, एक और चीज़ भी है, अगर आपके लीमू ज़्यादा खट्टे हो ना तो फिर दही की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, फिर दही की ज़रूरत नहीं है। फिर दही की बेसिकली ये ओवरऑल थोड़ा सा तुर्श करने के खटास- लिए, थोड़ा खटास पैदा खटास के लिए ये आपने ऐसे इसको मिक्स कर लेना है। ये आपका एक मिक्सचर बन गया। ये अच्छे से ये कोऑर्डिनेट Homogeneous- कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। Homogeneous। चलो, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया ये। ये आपने करना क्या है अब भाई? नेक्स्ट स्टेप ये है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने ये जो मिक्सचर आपका बना है, ये जो मसाला बना है आपका, आपने इसको ऐसे भर देना। ये यूं किया होए, आपने, होए, होए। ये भर दिया। उसके बाद ये आप क्या कर रहे हैं? ये इनकी फिलिंग हो रही है भाई साहब। ये आपने आपने 1 बाई 1 जो मैंने आपको कहा था बर्नौलीज़ थ्योरम के मुताबिक कि आपने इसको दरमियान में से काटना है, वो इसलिए कहा था कि आपने इसकी बाद में फिलिंग करनी है। ये फिलिंग होती जा रही है, ये करके ये फिलिंग होगी। जाहिद साहब, ये मुझे ला के नहीं, दे नहीं, दे, आप मैं कर करता लेना। हूँ, मैं अच्छे से करता हूँ। आप अच्छे से कर लेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऐसे डालना इसको। एक्सपीरियंस है आपका भाई साहब। जी, वो मेरी अहलिया कभी कभी मुझे घर से पकवा नहीं देते, मैं खुद पका लेता हूँ। अक्सर औकात अक्सर नहीं, सिर्फ संडे संडे। जुमला आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया भाई साहब, आपकी अहलिया। ये जितनी मिर्चें थी आपने इनकी फिलिंग कर ली, उसके बाद जो आपका मसाला बच जाएगा वो आपने ज़ाया नहीं करना। ये मसाला भी आगे इस्तेमाल होने वाला है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ये आपने डिस्कार्ड नहीं करना आपने। जो नेक्स्ट स्टेप है वो चिकन की कटिंग है, वो हम आपको करके दिखाते हैं। पहले ये दरमियान से आपने ऐसे काट देना है, उसके बाद आपने इसको ऐसे काटना है, फिर आपने देखना है कि इसके कितने पीसेस करने हैं। ये कर लें, ये लेग पीस आपका बचा रहे, इसको नहीं काटना आपने। हाँ, इसके आप 2 पीस कर सकते हैं। पार्ट टाइम मैं भाई साहब यही करता रहा हूँ। टेंशन चार नहीं क्यों लेनी किया आपने। आपने? भाई साहब छोटों का ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके। बहुत छोटे कर रहे हैं जाहिद साहब, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। आप अपने के बड़े कर लेना भाई साहब। मस्त जोक मारा रे। ये जाहिद साहब आप भूल गए थे। उसके बाद इसको आपने दरमियान से ऐसे कट कर देना है और उसके बाद आप माशाल्लाह। ये आप शाम को भाई साहब, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें पढ़ाया जाता है। ये भी ये कटिंग पढ़ाई जाती है? बिल्कुल पढ़ाई जाती है। ये मशीन में पढ़ा नहीं था आपने? मशीन में तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। हमें नज़दीक ही नहीं जाने देते थे सिविल वालों को। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाते थे कि जब आप ऐसे काटे तो ऐसे ये कट जाता होता। लेकिन ये 3 दफ़ा तो नहीं काटना होता। जितनी मर्जी कटेंगे। ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा काट रहे हैं। जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल कसाई। ओके। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तालीफ लात। अच्छा, अब आपने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कटिंग भी देखी, अब आप एक सिविल इंजीनियर की कटिंग भी देखें और मुवाजना करना है कि किसकी कटिंग बेहतर है। ये इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस फुलफिल होने लगी। ठीक हो गया। दरमियान से काट दी। ये देखें जी, जाहिद साहब, ये तो इस तरह नहीं। सर देखें तो सही, ये प्रोफेशनल ऐसे काटते हैं, आपकी तरह उसका बेड़ा गर्क नहीं करते। भाई साहब वो रैंडम कटिंग है। रैंडम कटिंग का जैसे रफ स्टाइल होता है ना, वैसे रैंडम कटिंग भी होती है। सर आप देखेंगे तो सही, आपको मज़ा आएगा काटने का भी। ऑल्दो मैं एक लेफ्ट हैंडर हूँ, बट ये खसूसियत भी मुझे आज ही पता चली है। वैसे
इतनी ताकत नहीं है आप में, छुरी से काटें। सर जी माफ़ी दे दें, आपकी मेहरबानी ना किया करें ऐसे। देखें, इसको हम ज़रा साइड पर रख लेते हैं। ये गर्दन नहीं यूज़ करेंगे भाई साहब? नहीं सर, हम गर्दन नहीं, हम आपको बगैर गर्दन के खिलाएंगे। अभी इसकी सफाई होना बाकी है। थोड़े निशाने ख़त्म भी हो जाए तो आप दरगुदर करना, कोई इशू नहीं भाई साहब, इसको रैंडम कटिंग बोलते हैं। देखिए जाहिद साहब, बेसिकली इसमें से गोल बोटियां निकालनी होती हैं, जो आपने निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। भाई साहब जैसे किसी आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं आपके ये टुकड़े। टुकड़े नहीं है ये सारे टुकड़े हैं। सॉरी, मैंने कहा कोई निशाना ख़ता हो जाए तो आपने दरगुदर करनी है। ये हमारा एक निशाना ख़ता हो गया। वी आर ऑल डन विद द कटिंग। अब इसकी सफाई करेंगे। जी बिल्कुल, आप अच्छा से धोएंगे, अच्छी सी सफाई करेंगे और हमारा ये गोश्त तैयार हो। इंजीनियर जाहिद साहब, अगर आपकी तबीयत पे बारह गुराह ना गुजरे तो ज़रा आप तशरीफ़ ले आएंगे। ये आपका जो काम नहीं होना था वो हो चुका है। भाई साहब सफाई का काम आप हमेशा ही बड़ा तो अच्छा करते हैं। ये देखें जी, ये हमेशा से सफाई का काम अच्छा, आपके इसके बाद अब आप क्या करने जा रहे हैं? इसके बाद बताते हैं ना, बैठे जरा तशरीफ रखें। गोश्त तो साफ़ हो गया है, अब आप भी कोई काम कर लें। अब नेक्स्ट जो स्टेप है ना ख्वाजा साहब, वो ये है ऑयल। किसी भी अच्छी कंपनी का ऑयल लें, ज़रा हेल्प आउट करें। इसको हम काटेंगे ऐसे बस, और हम इसको डाल देंगे फ्राई पैन में ऐसे। बस इतनी सी बस, क्वांटिटी आप डालेंगे जी। उसके बाद एक कप, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक कप आपने ये जो प्लेसमेंट करनी है ना टमाटोस की, टमाटोस ऐसे आपने प्लेसमेंट करनी है, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना सारा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये माइकल तरदौगी ने भी ऐसी रखी थी। माइकल कॉलिंस जो खला में गए थे, उनकी भी रेसिपी यही थी। बस ये हो गया। उसके बाद आपने लगानी है आग हल्के से, हल्की सी। ये गैस खोली ये और बहुत हल्के नहीं है। ये आपकी गैस। उसके बाद आपने इसको ऐसे आराम से इस पे प्लेस कर देना जी। अब आपने इसको गर्म करना है। आपने तब तक इसको गर्म करना है जब तक आपके जो टमाटर हैं ये नरम ना हो जाए। अच्छा, इन द मीन वाइल हमने गोश्त को मैरिनेट भी करना है। ऐसे ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी में दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी में दिल हो गया, संभलना मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, शराबी आंखें। अच्छा, अब ये जाहिद साहब, अगला आप जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो क्या होगा? ये आप लेंगे। क्या बोल रहे थे आप? मैरिनेट क्या बोल रहे हैं? मैरिनेशन करनी है। करें। ये जो चिकन हमने रेडी किया है उसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने हाफ, ये जो बाउल है ना, ये दही का इस बड़े बाउल में डालना है मैरिनेशन के लिए। और ये मोर देन इनफ हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हमने बाकी का मिसाला छोड़ा था, आपको याद होगा, आपने बताया था कि मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। जी, ये इसके अंदर करना है आपने मिक्स। आपने कूंडी और डंडे के साथ ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था,
उसको इकट्ठा करना है आपने। इसका असल मकाम तक पहुंचेगा। जी ये देखें ना, वो मैरिनेशन में काम आना था। ये आपने मोहम्मद जाहिद साहब, इसको आपने हटाना है। ये इसको भाई साहब मिक्स करना है या फेंटना है? नहीं, सिर्फ मिक्स करना है आपने। ये आप ये कह रहे थे, ये फेंटना होता है, बीट इसको करना होता है इसको, कहते हैं बीट। चलें बीट कर लें। बीट नहीं करना आपने, सिर्फ इसको जस्ट मिक्स करना है। अच्छा जी, ये हमारा मिक्स हो गया। अब आपने ये चिकन को उठाना है और एक बोटी को अच्छे तरीके से आपने डिप कर देना है। ये देखिए, ये ऐसे, ये हमारी, मुझे यकीन है हमारी भाई साहब देखने वालों के लिए एक नई चीज़ है वैसे, विदाउट प्याज, ये विदाउट ऑनियन। और आपने ध्यान नहीं दिया अभी तक, हमने इसमें नमक नहीं डाला। नमक भी नहीं डाल रहा। जी वो अब आपने बताना कि हमने क्यों नहीं डाला। वीडियो के एंड पे बताएंगे। श्योर, आप चाहते हैं कि सरप्राइज रहे लो, सरप्राइज अपने रहना सारे चाहिए। ऑडियंस तक। अब थोड़ा सा हम इसको, भाई साहब टेक्निकल वीडियोस दे दे के लोग थोड़ा सा वो हो गए थे कि वो नई चीज़ होनी चाहिए, इसलिए आपकी वसातत से, लेकिन हो इसकी भी इंजीनियरिंग रही है भाई साहब। जी जी आपने यकीनन इसमें फिजिक्स की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये इतना अच्छे से धुला है कि घर की ख़वातीन भी इतना अच्छे से नहीं धुलती। आपकी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस है भाई साहब। आपने मिक्स किया है इसको, ये 10 मिनट राउंड, रफली 10 मिनट के बाद हमने ये इसका ढक्कन उतारना है अच्छे से। और ये देखें जी, मतलब ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा इनके छिलके उतारने का। हॉट, इसको हम बट अब इसके आप छिलके उतारेंगे जी, ये आपसे छिलका उतर जाएगा ये ऐसे इसके छिलके उतरेंगे। ये छिलका जो है ना पथरी का बाइस बनता है वैसे जी भी। बिल्कुल भाई साहब ये छिलका होना भी वैसे नहीं भी इसका चाहिए। नहीं खाना चाहिए। देखिए छिलके भाई के साहब, बाद ये तो 4 दिन लगा देंगे इसकी उतारते। शक्ल खाई सब कितनी अच्छी ये निकली तो आप है। उतारते उतारते 4 दिन लगा देंगे सर। ये मेरे ख्याल में अगर तबीयत में बाहर गरा ना गुजरे तो ये स्टेप भी मैं मुकम्मल कर लूँ। ये देखें भाई साहब कितनी अच्छी फिनिशिंग है इनकी छिलके के बाद, ओए होए बहुत प्यारा, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। भाई साहब ये इसकी प्रॉपर इंजीनियरिंग है अचार गोश्त की। जो ये अचार गोश्त बनेगा ना भाई साहब, लाहौर में भी किसी रेस्टोरेंट में आपको ये नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको एडवांस में बता। ये वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं होना। यस, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग हो रही है भाई साहब। ये कोई प्रॉपर, ये कोई आम फूड नहीं है भाई साहब, इसकी प्रॉपर इंजीनियरिंग हो रही है। अच्छा जी, अब जाहिद साहब हमने इसके देखे छिलके अच्छे से उतार लिए हैं, बहुत प्यारे। कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब इसको इधर ही छोड़ नहीं 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 सर, ये देखिए मैरिनेट, इसको हमने मैश करना है। ये देखें ऐसे, भाई साहब मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी फूड होगी जिसका इतना ज्यादा पहले से टेस्ट आना शुरू हो गया। ये देखो ना, ऐसे आपने इनको तोड़ना है। अच्छा जाहिद साहब, हमने इसको मैश तो कर लिया है, इसका मकसद क्या है मैश करने का? ये जरा Actually ऑडियंस को तो बताए ना। इसको मैश करने का पर्पज ये है कि ये मिक्स हो जाए। इसने नेक्स्ट मिक्स होना है आपकी असल रेसिपी के साथ, चिकन के साथ। तो ये जितना ज़्यादा मैश हुआ होगा उतना आसानी से हो जाएगा। इसको उसका हिस्सा बनना है। हमने ये नहीं इसको शो करना है कि एक इंडिविजुअल पार्ट है, ये उसका हिस्सा बनने जा रहा है। ये उसका आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे थे होमोजीनियस मिक्सचर। ये इंटीग्रेट होने जा रहा है। Yep. जो आपने ये इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ी होगी मेरे ख्याल में। अच्छा डियर ऑडियंस, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब देखें जी, ये आपने टमाटरों को और ऑयल को देखना है कि दोनों अलग अलग हो गए हैं। जब अलग अलग हो जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार के आपने नीचे रखना है। बेसिकली हमने नीचे चटाई बिछाई हुई है, वो गर्मी से कहीं ख़राब ना हो जाए।
अब ऑयल को आपने निकाल के एक कढ़ाई में रखना है। ये देखिए, ये हमने कढ़ाई रेडी की, इसको आग पे रखा और कढ़ाई को किया खुश्क। ठीक है, अब कढ़ाई खुश्क अभी होने वाली है। ज़रा साहब आँच तेज़ करेंगे तो कढ़ाई जल्दी खुश्क हो जाएगी। ये कढ़ाई खुश्क करना ज़रूरी था, तब भी पानी ने एवेपोरेट कर ही जाना था भाई साहब। नहीं वो मिक्स हो केमिस्ट्री जाता अप्लाई है करें ना यहाँ पे, ऑयल के साथ पानी ने उसमें mix- एवेपोरेट कर देना था। फिर भी मिक्स होना पानी ऑयल से जल्दी एवेपोरेट करता है, पता है आपको? वो मुझे पता है, डेंसिटी का आप जो फ़र्क डालना चाह रहे हैं ना, वो मुझे सारा नज़र आ रहा है। डालें ऑयल इसमें। सिर्फ थोड़ा सा पानी खुश्क होने वाला रह गया है। अच्छा साहिब साहब, आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, आप ख़वातीन की तरह सोफिस्टिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। ये हमने ऑयल क्यों अलग किया वैसे, ये तो बताएं साहिब साहब। क्योंकि ऑयल का अब एक और फंक्शन होने वाला है। जितना टमाटरों के साथ इसने करना था कर लिया है, अपना पर्पस सर्व कर चुका है ये। अब इसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करेंगे हम। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ये हमने करना क्या है कि हमने वो चिकन को जो मैरिनेशन की थी ना, उसका प्रोसेस मुकम्मल हुआ चाहता है। ये हमने ढक्कन उतारा, तो ये देखें जी, ये हमारा वो चिकन था जो मैरिनेट हुआ था। अब हमने करना क्या है इस चिकन का, इसको अच्छी तरह फिर से हिलाना है, और ये ऐसे नहीं बल्कि हाथ से ही करते हैं यार। अच्छा, जो हमने अब टमाटर सेपरेट किए थे ना, अब आ गई है उनकी बारी। देखें जी, अब ये करने लगे हम उस गोश्त के साथ मिक्स। जब ये मिक्स कर लेंगे, इसको गोश्त के साथ दोबारा हमने करना है बेहतरीन तरीके से मिक्स। अभी तो इकट्ठे हैं ना ये देखिए, ये देखिए। पंद्रह से 20 मिनट के बाद हम इसकी सिचुएशन देखते हैं कि इसकी अब जो करंट सिचुएशन है वो किस तरह की है। तो ये इसकी करंट सिचुएशन है। पर करो आराम से लेने का। हाँ, अब जो शुरू में मैंने आपको बताया था डाइपोल फोर्सेस, ये जो मिर्च की हमने कटिंग की थी, बाइपोलर जो कटिंग की थी, वो हम इसमें अब इंसर्ट कर देंगे। ऐसे जस्ट प्लेस कर देंगे और रैंडमली प्लेस कर देंगे, और प्लेस करने के बाद हम इसको दोबारा डाल देंगे। फर्दर 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर हम आपको इसकी कंडीशन बताएंगे कि अब करंट इसकी क्या कंडीशन है। ये आपने प्लेस कर दी, और जो ढकना आपने नीचे रखा था वही आपने इसके ऊपर दोबारा प्लेस कर दिया। अब ये 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे, और अब बेसिकली हमने ये ढक्कन इसके ऊपर से उतार देना है, और इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये जो एवेपोरेशन जो हो रही है ये होती रहे, और ये जो हमारी ग्रेवी है ये थोड़ी थिक हो जाए। तो इसको कुछ मिनट्स के लिए हम ऐसे ही छोड़ेंगे, और इसकी जो एवेपोरेशन है वो साथ साथ होती जाएगी। हमारा जो अचार गोश्त है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसकी जो शक्ल निकलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनल ये इसकी शक्ल निकली है। अब इसको क्या करते हैं कि गार्निश करेंगे हम, और गार्निश करने के बाद हम इसको ढाँप देंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो इसका पार्ट बन जाए, और ये बिल्कुल रेडी है। बस अब 5-10 मिनट के लिए इसको ढाँपेंगे, और फिर हम आपको दस्तरखान पर मिलते हैं इंशाल्लाह। वाह मुबशर पुत्र, आज तक कमाल कर देते, आज स्वाद पैसा ही पैसा होगा। रोटी का।